एवरीवन, वेलकम टू CH लॉ। आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक जानने वाले हैं जिसका नाम है स्पेसिफिकेशन, जो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और पेटेंट लॉ के अंडर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन होता क्या है, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिकेशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है? एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट होता है फाइल्ड विद अ पेटेंट एप्लीकेशन, जो पेटेंट एप्लीकेशन के साथ ही फाइल्ड होता है, जिसमें यह क्लियरली होता है कि इन्वेंशन जो भी हमने बनाए हैं उसको पूरे तरीके से इन्वेंशन को उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। इट्स वर्किंग मेथड, कि कैसे उस इन्वेंशन का वर्किंग मेथड है, उसके फीचर्स, उसके यूजेस। इट इनेबल्स अ स्किल्ड पर्सन टू मेक एंड यूज द इन्वेंशन। इसमें वाला पर्सन चाहिए हमको जो उस इन्वेंशन को बना सके या किसी प्रकार से उसको यूज कर सके। एंड डिफाइंस द लीगल स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन थ्रू क्लेम्स ग्रांटेड बाय द पेटेंट। साथ ही साथ जो इन्वेंशन बना है उसका लीगल स्कोप के साथ साथ जो भी उसमें क्लेम ग्रांट किए जाते हैं पेटेंट के माध्यम से। ये हो गया अपने स्पेसिफिकेशन की यहाँ पे डेफिनेशन। अब उसके बाद हम देखते हैं वाई स्पेसिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले इसका है एक पॉइंट पढ़ते हैं। स्पेसिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिस्क्राइब, मतलब ये क्या डिस्क्राइब करता है? बिकॉज इट डिस्क्राइब द इन्वेंशन क्लियरली, जो भी इन्वेंशन बना है उसको क्लियरली डिस्क्राइब कर लेता है। शो, ये दिखाता है कि कैसे वो काम करता है। एंड हेल्प अदर टू अंडरस्टैंड इट, और साथ ही साथ मदद करता है दूसरों को समझने और समझाने के लिए। एंड डिफाइंस द लीगल राइट एंड प्रोटेक्शन गिवन टू द इन्वेंटर, मतलब लीगल राइट और प्रोटेक्शन भी दिया जाता है किसके लिए? इन्वेंटर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दो प्रकार के यहाँ पर स्पेसिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन हमारे पास होता है प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और दूसरा स्पेसिफिकेशन होता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कवर करता है इट एक्सप्लेन द बेसिक आइडिया ऑफ द इन्वेंशन नॉट फुल डिटेल्स, मतलब यहाँ पे क्या रहती है? बेसिक आइडिया रहता है, किसी प्रकार की पूरी जानकारी यहाँ पे प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नहीं देता है। सेकेंड पॉइंट इसमें इंक्लूड होता है इट इज फाइल्ड टू सिक्योर एंड अर्ली फाइलिंग डेट, मतलब पहले से इसमें अर्ली फाइलिंग डेट यहाँ पर बनी होती है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मस्ट बी फाइल्ड लेटर। जितने ही प्रकार का कंप्लीट जो स्पेसिफिकेशन होता है वो कैसे फाइल्ड होता है? वो लेटर ही फाइल्ड होना यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आता है फुल एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन, कि जो भी अपना इन्वेंशन बना है उसका फुल और डिटेल डिस्क्रिप्शन रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास इट इंक्लूड क्लेम्स दैट डिफाइन लीगल प्रोटेक्शन, इसमें क्लेम भी रहता है जो डिफाइन करता है हमारे लीगल प्रोटेक्शन को। थर्ड आता है इट इज कंपलसरी फॉर गेटिंग द पेटेंट ग्रांटेड, ये कंपलसरी है किसी प्रकार के पेटेंट को ग्रांट करने के लिए। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। सो ओके देन, आज का जो हमारे छोटा सा वीडियो था स्पेसिफिकेशन का वो यहीं पे एंड होता है। अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना, और अगर ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर।